आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ ये केमिकल काइनेटिक्स का ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन जरूरी है जो मैं बार बार कहता हूं कि इसके पहले जो केमिकल काइनेटिक्स पर वीडियो लेक्चर हैं उनको प्रॉपरली रिविजिट करें, पेन पेपर को कष्ट दें और उसके साथ अपने आप को उसमें लगाएं। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसको फिर ठीक से देख लीजिएगा, जिसमें मैंने रेट इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं, एक जनरल रिएक्शन और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ये रिएक्टेंट्स है, यानी A moles of A will react with B moles of B and C moles of C, और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रेट इक्वेशन लिखने के लिए हमें चाहिए रेट ऑफ एंटायर रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, माइनस लगा है तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A अपॉन स्मॉल a। in the same way इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है, ये हुई रेट इक्वेशन और इसके साथ ही इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। अब ध्यान देने की बात है, के लिखा हमने एक एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ सी। अब यहां पर जनरली हम क्या लिख देते हैं, हम इन्हीं डिजिट को उठा करके यहां की पावर पे रेज कर देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता। यहां पर कुछ भी हो सकता है, से P Q R। So P is the order of reaction with respect to A, Q is the order of reaction with respect to B and R is the order of reaction with respect to C। ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है और ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल एनालिसिस है। हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। देखिए, अब जैसे ये लिखा है R, तो लिखा जा सकता है, अब मैं लिखूंगा अगर RA, तो RA का मतलब क्या है, यहां पर लिख दूंगा AK। यहां पे लिखूं अगर मैं RB, अगर यहां पर मैं लिखूं RC, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ C, तो ये आ जाएगा टू द पावर Q C टू द पावर R। यानी यहां पर जो लिखा है, P is the order of reaction with respect to A, Q is the order of reaction with respect to B and R is the order of reaction with respect to C। ये हम लोगों ने कैसे लिखा है इसके बारे में देख लीजिए। ये R की जगह हम लिख सकते हैं माइनस आर ए अपॉन ए, माइनस आर बी अपॉन बी, या माइनस आर सी अपॉन सी। और यहां से आर ए निकालेंगे, आर बी, आर सी। इनके लिए इंडिविजुअल जो कांस्टेंट्स होंगे वो ये हो जाएंगे, ए के, बी के एंड सी के। इस तरीके से हम रेट इक्वेशंस को लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कहां कहां कंफ्यूजन आते हैं निकालने में, हम वो बातें करने जा रहे हैं। तो पहली बात है जिसको मैं हटा रहा हूं और डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल, और मैं
मैं इसी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं। ये एक रिएक्शन है और यहां रिएक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये पहली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, और जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल एनालिसिस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल, यानी अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दे रखा है तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इस रिएक्शन के लिए। अगर मान लेते हैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस रिएक्शन की, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए इसमें 2 लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन 3 लिखा हुआ है, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये लिखा हुआ है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो अब देखिए यहां पर, अब आपने देखा ये रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन के साथ हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन 2 1 3 कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ एक थ्योरेटिकल रिएक्शन दे रखी है। इसको देख करके हम नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अगर मान लेते हैं यहां पर ये ऑप्शन ना दिया होता और ये दिया होता 4 दिया होता, तो अब हम बाउंड हो गए। अब हम इसलिए बाउंड हो गए कि यहां पर 2 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। अब हमें आंसर करना है, तो क्या होगा, देन आंसर इज 3। तब आंसर 3 होगा। क्यों होगा 3, इस बात को देखिए। अब यहां पर फिर एक नई बात आती है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may or may not be equal to molecularity। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी विद रेस्पेक्ट टू A it is 2। यहां पर जो ये डिजिट लिखी हुई है, यानी इसका मतलब जो स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट लिखा है इस स्टेप में, स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट दैट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी। यानी स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट जो लिखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कह सकते हैं। वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूलरिटी with respect to A is 2 and with respect to B is 1। यहां पे 1 लिखा है, यहां पर ये 2 लिखा है, तो with respect to A is 2, with respect to B is 1। ये हुआ molecularity of the reaction और molecularity of reaction क्या होगा। अगर रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाता है तो क्या होगा, तब होगा 2 + 1 इट इज इक्वल टू 3। तो ये हुआ मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी इज द थ्योरेटिकल कांसेप्ट जिसको हम रिएक्शन जो लिखी है उसी से निकाल सकते हैं, उसको देख करके निकाल सकते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू A इट इज 2, विद रेस्पेक्ट टू B इट इज 1। तो दोनों का सम कर दे तो ये आ गया रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, molecularity of reaction with respect to A is 2, molecularity of reaction with respect to B is 1 और total reaction की जो molecularity होगी वो 3 हो गई।
इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, 3। तो अब आगे चलते हैं, क्या कहा गया, अभी तक क्या बात हुई, अभी तक बात हुई कि molecularity of the reaction is the theoretical concept, it is analyzed only by the given reaction, balanced reaction, or order of reaction is the experimental analysis that cannot be evaluated only by the given reaction. ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, तो ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अब क्या है, यहां पर हमें आंसर हमें बाउंड है कि हमें आंसर करना ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। पहले आप उसमें क्या था, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो अगर यहां कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड नहीं है तो ये आंसर, और अगर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड होता तो वो आंसर होता। ठीक है, समझ गए, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए चाहे, कि अगर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इसमें आंसर होता तो हम 3 नहीं लगाते, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इसमें नहीं है, हमें आंसर बताना ही है, तो क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो भी सकता है, तो आंसर इज 3। अब देखिए, अब मान लेते हैं अगला सवाल, इसी ये रिएक्शन दे रखी है और साथ में रेट इक्वेशन दे रखी है, ऐसा दे रखा। अब ये जो है, ये रिएक्शन दे रखी और ये क्या दे रखी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। मैंने बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली एनालाइज इंफॉर्मेशन है। जो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स होती है वो एक्सपेरिमेंटली एनालाइज होती है, यानी वो लैब में निकाला जाता है, वो एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। तो यहां पर क्या आ रहा है, इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A is half, order of reaction with respect to B is also half। देखो A पे जो पावर रेज्ड है वो विद रेस्पेक्ट टू A हुआ, जो B पे पावर रेज्ड है वो विद रेस्पेक्ट टू B हुआ। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 1/2 और 1/2 लिखा। इससे क्या पता चलता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही होगी, 1 2 3 लाइक दिस। तो ये एक चीज समझी हम आपने। तो यहां पर क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, इनकी पावर्स को सम कर दीजिए एंड दैट इज 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। दिस इज द आंसर। तो पहली बात, अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स नहीं दे रखी है या कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन देखेंगे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड है तो नहीं। अगर मान लीजिए कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड नहीं दे रखा है और कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं दे रखी है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स नहीं दे रखी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स दे रखी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालेंगे। आगे चलते हैं, मान लेते हैं कि ये दिया नहीं और ये रिएक्शन लिखी और रिएक्शन जो है इस पर फोटो एनर्जी लिखा है, इस रिएक्शन पे एरो पे फोटो एनर्जी लिखा है। ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 0 ऑर्डर। तो जैसे ही देखा कि एरो पे फोटो एनर्जी है
तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर। क्या होता है, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन are of zero order reaction. मतलब क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये मतलब हुआ कि अगर हम ए और बी के कंसंट्रेशंस को हम चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम ए के कंसंट्रेशन को और बी के कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हमने यहां पर फोटो एनर्जी लगा रखी है। क्यों, क्योंकि फोटो एनर्जी से रिएक्शन कंट्रोल होती है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो फोटो एनर्जी से कंट्रोल होती है। ए का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दें, बी का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स क्या होगी, ए पे जीरो, बी पे जीरो। अगर हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लिखेंगे तो जो ए के कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज होगी वो भी जीरो होगी, और बी पे जो कंसंट्रेशन पे पावर रेज होगी वो भी जीरो होगी। सो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप दिमाग में रख लीजिए, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये की बात है, जैसे मान लीजिए कभी कोई रिएक्शन ऐसी लिखी हो जिसमें वो किसी सरफेस की जरूरत हो, उसको किसी सरफेस की जरूरत हो, बिना उस सरफेस के रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि वो सरफेस जो है वो रिएक्शन को कराती है। आप कितना भी रिएक्टेंट ले लें, अगर वो सरफेस नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये, अब देखिए आगे, मान लेते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, सवाल यही है, ऐसे ही दिया हुआ है, सीरियल नंबर, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कि आपको इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स निकालना है। अब इसमें एक तरीके से आप ये भी समझने जा रहे हो कि आखिर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है, मतलब क्या है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का। तो मैं बताता हूं कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है। एक क्वेश्चन लेता हूं, डेटा मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यहां पर 0.1 मोल्स पर लीटर, 0.1 मोल्स पर लीटर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 6 × 10⁻⁴ बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैं एक सेकंड बुक में देखता हूं। (10⁻³ (6 × 10⁻³ और दूसरा एक्सपेरिमेंट लैब में वो क्या कर रहा है, उसने ए के कंसंट्रेशन
को 0.1 मोल्स पर लीटर रखा, बी को 0.1 मोल्स पर लीटर किया और फिर उसके बाद रेट को चेक किया कि रेट कितना है, यही रिएक्शन है और इसी को चेक कर रहा है। तो आया रेट 6 × 10⁻³ फिर उसके बाद करता है ए के कंसंट्रेशन को वो कर देता है 0.3 और बी को कर देता है 0.2 और फिर देखता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो गया 7.2 × 10⁻²। अगले एक्सपेरिमेंट में इसको 0.3 कर देता है, जैसा था वैसे ही रखता है, इसे 0.4 कर देता है, तो ये हो जाता है 2.88 × 10⁻⁻1। लास्ट एक्सपेरिमेंट में वो कर रहा है 0.4, 0.1, 2.4 × 10⁻²। -2 ये। अब देखिए यहां पर जब ये दे रखा है, ये आप लैब में कर रहे हो, ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब इससे हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स निकालते हैं। देखिए आप ये मत सोचिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप ये सोचिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो R = K, A की पावर मान लेते हैं M, B की पावर मान लेते हैं हम N, ये मान लेते हैं। अब हमें M और N निकालना है। ये M और N क्या है? M is the order of reaction with respect to A and N is the order of reaction with respect to B. अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहला रिलेशन 6 × 10⁻³ ये रखा मैंने R1, K, A की वैल्यू 0.1 की पावर M, 0.1 की पावर N, पहला रिलेशन। दूसरा 7.2 × 10⁻²। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा अभी। 0.3 M, 0.2 N, सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन 2.88 × 10⁻⁻1 K, 0.3 M, 0.4 N. This is third. And fourth one is 2.4 × 10⁻⁻² K, 0.4 की पावर M, 0.1 की पावर N. It is fourth relation. ये हमारे पास चार रिलेशन आ गए। अब हमें इन्हें सॉल्व करके M और N निकालना है। देखिए जो पहला रिलेशन है मैं यहां पे बता रहा हूं। देखिए अगर हम देखें, हम क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, फोर्थ डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.4 × 10⁻⁻², 6 × 10⁻⁻3। अब ऊपर नीचे के कट जाएगा, 0.1 की पावर n कट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 0.4 / 0.1 की पावर m। देखो इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा, ये और ये बचा सिर्फ, तो 0.4 ऊपर आ गया। तो इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो देखिए बेटा ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, है ना, तो ये गायब हुआ, यहां पर एक 10 हो गया, ऐसा। इसका मतलब ये हो जाएगा 24/6 = 0.4 की पावर, यानी 4 की पावर m, ऐसा 4, यानी इसका मतलब बेटा 4 to the power m = 4, तो m कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर 1, m = 1, तो हमारा m निकल आया। अगर m निकल आया तो n निकल आएगा, वो भी निकाल के देख लेते हैं।
देखिए m की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में रख दीजिए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो डिवाइड कर देते हैं इसको, तो किसमें कर दें, कोई ऐसा ले लिया जिसमें m गायब हो जाए। चलिए सीधे बात, थर्ड को डिवाइड कर दीजिए उठा करके 2 से। तो अगर थर्ड को डिवाइड करेंगे 2 से तो भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। इसी में मैं सॉल्व कर दूंगा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0.4। देखो थर्ड ऊपर यानी 0.4, तो 0.4 अपॉन 0.2 n। देखो ये 0.3 तो कट जाएगा ना, तो गायब हो गया, n बचा हमारे पास। डिस्मल हटा, ये हुआ यानी 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 10 टू पावर 2 ऊपर जाएगा, तो ये हट गया, ये 10 बचा। 10 बचा तो इसको ये हटा दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2, 28.2, 28.8 हो जाएगा ये। अब ये 7.2 है, इसको भी हटाओ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये 4 टाइम्स कट गए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो n इज इक्वल टू आ गया 2। तो अब m हुआ आपका 1 और n आ गया 2। अब इसको हटा देते हैं। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, यानी ये जो डेटा हमने किया ये एक्सपेरिमेंट से क्रिएट किया और इससे रेट इक्वेशन आई। क्या है रेट इक्वेशन, R इज इक्वल टू के, A की पावर कितना है 1 और B की पावर कितना है 2। अब यहां पर इसने इक्वेशन दे रखी है 2a प्लस बी, और ये फोटो एनर्जी हटा देते हैं, 2a प्लस बी प्रोडक्ट, यानी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो विद रेस्पेक्ट टू A2 है, मॉलिक्यूलरिटी B के रेस्पेक्ट में 1 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A इज 1, विद रेस्पेक्ट टू 2 इज 2, एंटायर रिएक्शन का 3, यानी आंसर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ये बात है, यानी ये जो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स है ये इस तरीके से आती है। ये मेरा कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए या तो हमें इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स दी हो या इस तरीके का डेटा दिया हो, तो हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब यहां पर मान लीजिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया, अब ये हमें पता चल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी A की पावर कितना 1, B की पावर कितना 2। तो अब यहां ये पूछा नहीं गया, लेकिन हम रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला वाला इक्वेशन यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के। अब हमें पता है A कितना है 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2, ये वाला डेटा रखते हैं, के आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 0.1, 0.1 इंटू 0.1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, कट गया 6 आ गया। तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया 6, तो के भी निकल आया, के निकल आया। अब इसी में एक सवाल और बढ़ा सकते थे, मान ले कि वो ये कह देता कि यहां पर मान लेते यहां वो रेट हमें कुछ दे देता, रेट दे देता यहां पर ये रेट दे देता, और यहां पर कह देता ये पॉइंट
और ये बताइए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको ए का पूछ रहे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आर की वैल्यू पता है, बोथ मोलर कंसंट्रेशन भी पता है, ये निकालना है। तो हमें क्या पता है, R इज इक्वल टू के, ए की पावर हमें पता है, B की पावर 2 पता है, R की वैल्यू यहां रखिए, B की वैल्यू यहां रखिए, A निकालना है, K हमने निकाल लिया है 6, A निकल आएगा। इस तरीके से आप तमाम सारी चीजें इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का कि हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे रखी हैं और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा, रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो वो मेथड्स देखिए जाए। देखिए, मान लेते बेटा कि ये रिएक्शन दे रखी है, कुछ इस तरह का, ये दे रखा है। अब वो कह रहा है कि मान लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो nth ऑर्डर की है। लेट द रिएक्शन इज ऑफ nth ऑर्डर। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में nth ऑर्डर का डिस्कशन करना शुरू करता हूं, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसमें देख लीजिए पहले। तो पहले मैं बताऊंगा इसको विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि वो किस ऑर्डर का है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए, R इज इक्वल टू के, ए की पावर। अब यहां पर ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। ध्यान रखें, ये मॉलिक्यूलरिटी है और उसने कहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, n। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी nth ऑर्डर की है, nth ऑर्डर की। तो जब nth ऑर्डर की है तो यहां पावर क्या रेज होगा, n। और अब हम जा रहे हैं इसका निकालने के लिए क्या, यूनिट। R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिख सकते हो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा t क्या है, टाइम। तो अब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं हम R। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा x क्या है, मोल्स पर लीटर। डेल्टा x क्या है, कंसंट्रेशन, तो उसका यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ए कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर। अब इनकी वैल्यूज को यहां पे रख देखिए, अब जैसी वैल्यू रखेंगे तो के का यूनिट निकल आएगा। के के लिए क्या आएगा, आर, ऐसा। तो यहां पर लिखेंगे मोल्स पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल्स पर लीटर की पावर n। अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं मोल्स। अब ये मोल्स की पावर n ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n लीटर n माइनस 1, ये लीटर नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो n माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। तो मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, सेकेंड माइनस 1।
अब ये आया आपका जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी K का जो यूनिट आया वो आया बेटा मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 फॉर द nth ऑर्डर। ये nth ऑर्डर का यूनिट आया, तो फॉर माइनस 1 मैं यहां पे ऑर्डर लिख रहा हूं -1 0 +1 +2। देखिए -1 रख दिया जाए यहां पर, ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट ये दे रखी है तो आंख बंद करके आप लिख दीजिए -1 ऑर्डर का है। तो आप सोचोगे कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। जैसे आप कंपेयर करोगे देखो 1 माइनस n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू -1 आ गया। when the unit of rate constant is given, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है तो उस यूनिट को आप nth ऑर्डर की यूनिट से कंपेयर कर दो, यू विल गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, n की जगह 0 रखो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, 0 रखा 1 आ गया, -1 सेकेंड +1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, उसके अंदर मोल्स पर लीटर नहीं होगा। अब यहां से क्या पता चल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो मोल्स पर लीटर देखिए यहां पे 1 रखोगे तो क्या गायब हो गया 0, यानी मोल्स पर लीटर गायब, उसमें सिर्फ यूनिट क्या होगी पर सेकेंड, यूनिट क्या होगी पर सेकेंड। 2 रखा जाए यहां पर, मोल -1 लीटर 1 सेकेंड। अब इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन का निकाल सकते हैं, माइनस का निकाल सकते हैं, प्लस का निकाल सकते हैं। तो जो भी यूनिट दे रखी है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने आप निकल आएगा जब आप उसे इस यूनिट से कंपेयर करोगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को देखें। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में तमाम सा डेटा दे देता है वो, और उसमें कहीं किनारे चुपचाप रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देता है, आप न्यूमेरिकल करने लगते हैं और उसमें उलझ जाते हैं, जिसमें आपका टाइम चला जाता है। जबकि रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बस केवल आपको कंपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या होगा, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, उसको ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं धीरे धीरे करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के जो जो तरीके हैं nth ऑर्डर के, वो मैं बताता जाऊंगा। काफी ज्यादा हैं, जैसे जो अभी नेक्स्ट बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा तब कैसे निकालेंगे, nth ऑर्डर में मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करे तब कैसे निकालेंगे। फिर बताऊंगा हाफ लाइफ पीरियड चेंज करें तो कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस से कैसे निकालेंगे। तो तमाम सारे इसमें प्रोसेसेस हैं कि nth ऑर्डर इक्वेशन दे रखी है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ओके, तो इसको ध्यान से करें, बहुत अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फर्दर मेथड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के बताऊंगा। ठीक है, तो इतने में मैं ओवर करता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। ध्यान रखें, बहुत बहुत ध्यान रखें, समय खराब है, घर से ना निकलें, पढ़ाई करते रहें।
और इस समय को यूज करते हैं। आप जितना आप अपना काम करने में मन लगाएंगे, जितना अपने को काम में लगाएंगे, उतना बाहर की जो निगेटिविटी है उससे बचेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तैयारी कभी खाली नहीं जाती, काम करना कभी व्यर्थ नहीं होता है। अपनी ऊर्जा को लगाते रहें। जो थोड़ा बहुत हमें समझ आता है हम आपको शब्दों में, चाहे वो केमिस्ट्री हो और चाहे जीवन हो, बताते रहते हैं। अपना